हरे कृष्णा। आज का मेरा वीडियो का विषय है इस नवरात्रि के पर्व शुभ अवसर पर माता रानी का कवच पाठ। और इस कवच पाठ को मात्र सुनने से जो फल प्राप्त होता है तो आप स्वतः ही सुन लीजिए। चलो शुरू करते हैं माता रानी का कवच। हरे कृष्णा, जय माता की। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पिता मैं जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, तो ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम स्वर्ग महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त करता हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय बुद्धि होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाहराई भैंस पर सवारी करती है, ऐन्द्रिका का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारिका का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों शोभों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हड़, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम सांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराई तथा नेत्रकोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मर्क पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भुवों का संरक्षण करे। ललाट में मालाधारी, भुवों के मध्य भाग में त्रिनेता नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की माँ माया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे।
महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह भाग में गुह से रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नाहर्षियाँ दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों और तलवासनी पैरों के तलों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कौबेरी रक्षा करे और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा मांस हड्डी मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नक के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह बेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरी वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रज धारण करने वाली हे व्रजस्था देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाहराई आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुपत्ता मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है या रक्षा रहित है, सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो जाए, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो, पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच कहीं एक पग भी न जाए। कवच पाठ करके ही यात्रा करे। कवच द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन का लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है और वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पठन और श्रवण करते हैं उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। वह तीनों लोकों में कहीं किसी से पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अब मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक वह जीवित रहता है। मकरी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूर आदि का स्थावर विष, सांप बिच्छू आदि काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, आइफेन तेल संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं या जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्नकोटिक देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और बड़ा ही उत्तम है। कवच पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच पाठ करके उसके बाद सब सती चंडी पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह अंत होने पर वह पुरुष भगवती माँ माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। जिसने भी ये कवच सुनेगा उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि इस कवच के सुनने से हमें क्या लाभ है। जय माता की।